नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। आप देखना शुरू कर दिए लाइव शिवर। आपदा को अवसर में बदलने का जो एक मोदी जी पिछले बार जो बात कहे थे ना, एक बहुत अच्छा बात कि आपदा को अवसर में बदल दीजिए। इसका जागता उदाहरण 10th के रूप में आया हुआ रिजल्ट है। जो हम बात करते हैं, कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो इस 10th में भी एक अच्छा नंबर स्कोर किया है इस लॉकडाउन में भी, जिसमें आपको पता है कि हर अर्थव्यवस्था, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद था और अभी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद ही चल रहे हैं। फिर भी हम कोशिश किए कुछ स्टूडेंट को बुला करके उनसे बात करें। तो आइए हम पहले बात करते हैं बादल कुमार से। बादल कुमार का जो नंबर है 461 है। शायद जिला में शायद 4th रैंक रखता हो। तो आइए हम बादल कुमार से बात करते हैं। बादल कुमार, पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारा नाम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा। जी, मैं गोसाईपुर ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं बहुत दूर से साइकिल से आता हूँ। कितना किलोमीटर तुम्हारा गांव है। जी, 12 किलोमीटर करीब। तो तुम 12 किलोमीटर से रोज आते हो। तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं। मेरे पापा जी फार्मर हैं। फार्मर है। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉपर सीरीज में हम लोग लगातार जिस भी टॉपर से बात कर रहे हैं कि जो भी अच्छा रैंक ला रहा है वो किसी बड़े घर का नहीं है, किसान का एक लेबर ग्रेड के फैमिली से बिलोंग करने वाला ही स्टूडेंट सब है। तो तुम पिछले बार लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन में तुम किस तरह खुद को मैनेज की। हर इंस्टीट्यूट बंद था, तुम खुद को किस तरह ढाले एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। जी, ऑनलाइन क्लास कराते थे ऑनलाइन ब्रिलियंट कोचिंग में, तो वहीं से पढ़े थे और अपना से भी सर कुछ मेहनत किए, ध्यान दिए। तो तुम खुद से सर पढ़ाते थे जो तुम खुद से कितना पढ़ते थे। अगर सर जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद तुम खुद को कितना सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम देते थे। अगर जैसे कि हम बात करें ओवरऑल तुम कितना पढ़ते थे पहले बार। जी, ओवरऑल वहीं 6-7 घंटा। तुम 6-7 घंटा पढ़ते थे। तो नींद कितने घंटे के लेते थे। एक नींद बहुत जरूरी है। मैं अक्सर हर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि नींद कितने लेते थे। तुम नींद कितने घंटे लेते थे तुम। 5 से 6 घंटा। तो 5 to 6 आवर जो एक एवरेज सही है नींद के लिए। तो आइए हम सब्जेक्ट वाइज आपका बात करते हैं। आपका सब्जेक्ट का तो दिख नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा आपका किस सब्जेक्ट में नंबर है। सोशल 96 सोशल मतलब। और साइंस में कितना है तुम्हारा। साइंस में 91 है। तो साइंस पे तुम किस तरह अप्रोच रहा है, क्योंकि साइंस एक 10th के स्टूडेंट के लिए बोला जाता है मैथ साइंस में अच्छा स्कोर करोगे तो तुम आगे कुछ कर पाओगे। तो तुम साइंस को सिर्फ इसलिए देखते थे कि आगे कुछ करे कि 500 नंबर का एग्जाम है, इस हिसाब से तुम देखते थे। नहीं, आगे बहुत कुछ करना था। साइंस भी लेकर पढ़ना है तो IIT सब करना है, तो इसीलिए साइंस पर विशेष ध्यान देते। विशेष तुम ध्यान दिए हो साइंस पे। तो आगे तुम्हारा क्या अप्रोच रहेगा आगे। नहीं ठीक है, हम अभी तुमसे फिर बात करते हैं। तुम्हारा एक और मेरे साथ और भी कुछ स्टूडेंट है। एक का नंबर है 456, इसका नाम है सत्यम कुमार। तो आइए हम सत्यम तुमसे बात कर ले कि सत्यम तुम्हारा जो नंबर 456 मार्क्स आया है, 456 मार्क्स लाने में क्या क्या परेशानियाँ हुआ। इस लॉकडाउन में तुम खुद को कितना बदले, क्योंकि पहले क्लास ऑफलाइन हुआ करता था और डायरेक्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना। तुम खुद को कितना बदले इसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ा। पहले फर्स्ट के 2 महीने हम लोग सर से पढ़े हुए थे कोचिंग में, लेकिन इसके जस्ट बाद लॉकडाउन लग चुके था और यहाँ पे सर नहीं मिल रहे थे। लेकिन हम यहाँ से सर के पास फ़ोन करके कुछ गाइडलाइन यहाँ से हमको मिलता रहता था। वे बताते रहते थे कि कौन सा चैनल हमारे लिए ऑनलाइन के लिए अच्छा रहेगा। इसी से हम लोग को सर बहुत हेल्प किए। जैसे यूट्यूब पर और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप से हम ऑनलाइन स्टडीज़ किए। इससे तो आप यहाँ इस सत्यम कुमार से आप सुन सकते हैं कि इसने टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा उपयोग किया, आपदा को अवसर में बनाने का भरपूर कोशिश किया। और जो लॉकडाउन में लगा सेल्फ स्टडी पे लोग पूरे फोकस किए। तुम सबसे अच्छा जो तुम्हारा मार्क्स है मैथ्स में है 96। तो मैथ में तुम मैथ से अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। तो मैथ के लिए क्या तुम किए। देखिए, हम शुरू से ही जब से पढ़े हैं हम मैथ पर ही ध्यान दिए थे। यहाँ पर आए जिससे टोए भाई जी उनसे हमारा अच्छा रिलेशन था, जिससे हम ज़्यादा टाइम हम उस पर ज़्यादा ध्यान हम मैथ पर ही दिए थे। इससे इसी का नहीं है। ओके, तो आइए हम और भी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट है। एक है क्या है 419 नंबर। तो हम श्रवण कुमार है 419 मार्क्स लाए हुआ। श्रवण
तुम जो तुम्हारा सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है तुम्हारा? जी, मेरा सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ रहा है, क्योंकि मैं बचपन से ही मैथ पढ़ रहा था। हर लोगों को मैथ से डर लगता है, लेकिन मेरे को बचपन से मैथ सिखाया गया, इसलिए मुझे मैथ से डर नहीं लगता है। यहाँ पर तो प्रभात भाई जी बहुत अच्छे तरह से मैथ का समझाते थे, और ऑनलाइन पे भी वो कोई कमी नहीं रखते थे कि हर तरह से वो ऑनलाइन पे भी मैथ अच्छी तरह से समझा देते थे। कोई भी अगर उनसे पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप बताइए, आपका जो साइंस के लिए आप कितने टाइम दिए? साइंस को आप कितना टाइम दिए हैं? जी, साइंस में तो मेरा करीब मैथ है थोड़ा कम ही टाइम दिया गया है, लेकिन मैं साइंस में कोशिश करता था कि मेरे को पूरे मार्क्स आए, क्योंकि साइंस और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि नंबर अधिक आ सकता है, मतलब कि आए के लक्ष्य को साइंस, प्राप्त किया हाँ, जा तो सकता है। मतलब कि ज़्यादा मतलब और अच्छा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो संस्कृत तुम्हारा 78 है, लैंग्वेज को तुम किस तरह देखते थे? जी, लैंग्वेज को मैं बहुत अच्छी तरह से देखता था। संस्कृत में मेरा 78 है। इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि मैं संस्कृत को बचपन से नहीं पढ़ता था। बाद में जब आकर पढ़ा तो उसके बाद में मेरा अभी बेस संस्कृत में थोड़ा मजबूत हुआ था, और उसी के कारण मेरा संस्कृत में 78 आया। मैं संस्कृत में जो सर पढ़ाते थे वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा से, और उसके बाद घर पे भी मैं संस्कृत और अदर सब्जेक्ट को टाइम दिया करता था। तो ये और भी स्टूडेंट है मेरे साथ। तो तुम्हारा क्या नाम है? अविनाश। तुम्हारा मार्क्स कितना आया हुआ है 10th में? 420। अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम अविनाश कुमार बुरानी, मेरा बुरानी पोस्ट धुमा ही रहता। तो तुम अपनी सब तुम्हारे फ्रेंड ही है, तो इसी फ्रेंड से के साथ रहे, तो तुम्हारा जो मार्क्स है उस मार्क्स में कुछ कमियां रह गया, और तुमको लगा कि और हम जो टाइम स्पेंड जहीं तहीं की और करते तो और आ सकता था मार्क्स? तुमको ऐसा लग रहा है? ऐसा हमको यही लगा है कि हम बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम बर्बाद कर लिए, क्योंकि 9वां महीना से पढ़ना स्टार्ट किए, उससे पहले नहीं पढ़ रहे थे। तो आप इसे सुन सकते हैं कि जो अपना कीमती वक्त था वो उसने बर्बाद कर दिया कि अब पढ़ लेंगे, लॉकडाउन है। तो इस लॉकडाउन हो या कुछ, अभी भी इंस्टीट्यूट बंद ही चल रहा है। तो जो भी नेक्स्ट ईयर 10th के एग्ज़ाम देने वाले या कोई भी एग्ज़ाम, या जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोचिंग खुलने का इंतज़ार ना करे या इंस्टीट्यूट खुलने का इंतज़ार ना करे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहे। और भी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। और तुम दोनों का क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम ऋतिक रोशन है, मैं जहांगीरपुर से आता हूँ। 424 मार्क है टोटल। मेरे मार्क्स से मैं बहुत खुश हूँ, और मुझसे भी ज़्यादा यह जानकर खुशी हो रही है कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो बहुत खुश है, क्योंकि जितना हम उम्मीद लगा रहे थे कि बच्चा मेरा इतना मार्क्स लाएगा, उतना मार्क्स हमने लाया है। तो तुम 80+ जो अचीव किए हो, इसमें तुम्हारा फैमिली सपोर्ट क्या रहा है? मेरा फैमिली से में सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। उनका कहना था कि तुमको जो भी करना है करो, लेकिन अच्छा से पढ़ाई करो। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जहाँ पढ़ना है पढ़ो। तो मैंने ब्रिलियंट कोचिंग में आके पढ़ा। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे सर लोग भी है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा मेहनत करने का मौका मिला। हम लोग भी घर पे जाकर अच्छा से मेहनत किए, इस कारण मैंने इतना रिजल्ट पाया है। तो तुमको अगर तुम आते थे, कितने तुम जहांगीरपुर भी शायद यहाँ से 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है, तुम इतने दूर से पढ़ने आते थे, क्या ऐसा रीज़न था कि तुम इतने दूर से पढ़ने आते थे? क्योंकि आजकल हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है। तुमको ऐसा क्या चीज़ दिखा कि ब्रिलियंट में ही आने का आए और तुम ब्रिलियंट में पढ़े? क्या ऐसा रीज़न बताओ? सर मतलब मेरे भाई भी लोग हैं जो ब्रिलियंट से भी पढ़े हैं, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है और अच्छा रिजल्ट भी रहता है, इसी कारण मैंने ब्रिलियंट में आया और अच्छा रिजल्ट लाया। तो ब्रिलियंट का डिसिप्लिन के बारे में तुम बताओ। डिसिप्लिन कितना मेंटेन कराया जाता है किसी भी एक इंस्टीट्यूट के लिए? कुछ भी एक अच्छा करने के लिए डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। तो डिसिप्लिन इसमें कितना मेंटेन किया जाता था? ब्रिलियंट कोचिंग है जो सिवर में काफ़ी नाम है, और स्टेट में भी इसका काफ़ी नाम है। ब्रिलियंट एक ऐसा कोचिंग है जिसमें काफ़ी अच्छी से डिसिप्लिन की जाती है, और सर लोग हर बच्चे को ऊपर ध्यान देते हैं और उसको गलत काम करने से बचाते हैं, और पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर होती है। जो सर पढ़ाते हैं वह बिल्कुल समझ में आती है, और अगर ऐसा हो तो कोई बच्चा इस ब्रिलियंट कोचिंग में आके पढ़ सकता है और बढ़िया मार्क्स ला सकता है।
तो तुमने बोले कि स्टेट में भी नाम है, मतलब क्या इस स्टेट में क्या नाम है ब्रिलियंट का कि तुम यहाँ चले आ, कुछ उस स्टेट के अचीवमेंट में बताओ। देखिए हर साल ब्रिलियंट से टॉपर निकलता ही है, अभी भी बादल कुमार जो है वो तो टॉप 10 के अंदर आते ही हैं। तो ब्रिलियंट कोचिंग क्या है कि काफ़ी नाम है इनका शिवर में, और मैंने बताया कि स्टेट में भी नाम है, क्योंकि हर साल देखिए टॉप 10 में ब्रिलियंट कोचिंग से आता है। ऐसा शायद 1-2 कोचिंग होगा शिवर में जो टॉप 10 की कैटेगरी में जाता है। तो तुम टॉप 10 बिहार का टॉप 10 की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो बादल कुमार जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में है। अभी इस बार थोड़ी लॉकडाउन के वजह से टॉप 10 बिहार में स्टेट में नहीं हो पाया तो है। तुम ये कबूल कर रहे हो कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल या मैं खुद जो लॉकडाउन के कारण मैं इफेक्ट हुआ, तो तुम्हारा क्या मार्क्स है? तुम्हारा इस बार भी तुम तो ये 10th का एग्जाम दियो, तो तुम्हारा क्या है मार्क्स है स्कोर? जी मेरा मार्क्स है 398 नंबर। ठीक है, हमने थोड़ा लॉकडाउन में अपना समय गंवाया, इसलिए मेरा थोड़ा कम मार्क्स आया, लेकिन इंटर में मैं सोचता हूँ बढ़िया से पढूं और बढ़िया मार्क्स लाऊं। तो इसका कहना है कि मार्क्स कम हो या ज़्यादा, इससे फर्क ज़्यादा पे फर्क तो कर मार्क्स बहुत पड़ता है, बट इसका जिस तरह का मनोबल है और आगे अच्छा करने के लिए तो अच्छा है, मनोबल ऐसा बढ़ना चाहिए। कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका एफिशिएंसी और वर्क कितना आप कर रहे हैं, कि खुद को कितना टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस स्टूडेंट लोग का बात करते, थोड़ा कैजुअली बात करेंगे कि इस लोग का आगे का एम्बिशन क्या है, आगे किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो तुम जो बोले हो कि हम आईआईटी करेंगे, आईआईटी करने के लिए आगे तुम कहाँ पढ़ना चाहोगे? जी ब्रिलियंट में ही पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस बढ़िया से पढ़ाई होता है, और आईआईटी करने के लिए दोनों जरूरी है। तो मतलब कि इसका कहना है कि इसको इस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इतना भरोसा है कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम भी अपने ही कोचिंग, इसी कोचिंग से हम पास कर लेंगे। और तो तुम किस सर के भरोसे तुम क्या आगे करना चाहोगे दोस्त? हम भी वही अभी साइंस 11th में साइंस से मैथ लेंगे, और इसके बाद 12th करने के बाद यही ITI करने का सोच। ITI की IIT? ITI तुम ये है ITI करने का सोच रहा है, तो इनका अलग आती है, इनका डिप्लोमा का कोर्स। तुम ऐसा क्या इसमें कोचिंग किस टीचर के भरोसे तुम इस इंस्टीट्यूट में, जो भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूट में किस टीचर के भरोसे इतना भरोसा है उस टीचर, किस टीचर पे कि तुम यहाँ रुकना चाह रहे हो? जी यहाँ के सभी टीचर बहुत नॉलेज है सभी टीचर के पास, और पढ़ाते हैं जो बच्चा समझ पाए। और दूसरे कोचिंग में है कि माने वो पढ़ाते हैं कि जो माने सॉल्व आंसर हो, लेकिन बच्चा को समझ आए यह इम्पोर्टेंट नहीं रखते। लेकिन इस कोचिंग में है कि बच्चा जो माने समझ ही जाए वैसा ही पढ़ाई होता है। और तो इसका कहना है कि जो अदर कई जगह है कि टीचर सिर्फ रटाने में भरोसा रखते हैं और यहाँ सर समझाने में भरोसा रखते हैं। तो तुम जो यहाँ रुके और सर का जो माहौल मिल रहा है, तो तुम डिसिप्लिन को यहाँ कितना मानते हो? जी यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ का कोई भी बच्चा अगर बिगड़ा भी है तो सुधर जाता है, फालतू जब माने काम से ध्यान नहीं रखता है, और हमेशा समझदार, किसी भी बात को लेकर माने ज़्यादा सीरियस नहीं होता। तो इसका कहना है कि यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। तुम सोशल नेटवर्क, जैसे कि सोशल नेटवर्क में हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, तुम इस सब पे व्हाट्सएप पे कितना टाइम बिताते थे? तुम्हारे पास एंड्रॉयड सेट है भी या नहीं? जी है। तो उसका तुम यूटिलाइज कैसे किए हो? मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कितना टाइम दिए हो? जी पढ़ाई पर से सोशल नेटवर्क से पढ़ाई पर ध्यान देते थे, और थोड़ा बहुत तो सब बच्चा हाँ वो तो हम समझ सकते हैं। मतलब इसका भी कहना है कि जो हम जो डोमिनेंटल जो एरिया होता है हम सोशल नेटवर्क जो बिताते थे वो हम बिताते हैं अपने स्टडी को लेकर के, जो हम बिताते तो भी सोशल नेटवर्क या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम स्टडी के पर्पस से ही उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते। तो एक अच्छा पहल है, एक आपदा को अवसर में बदलते हुए, जो पिछले बार मोदी जी बोले बच्चे लोग इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया कि आपदा को अवसर में बदलने के। इस स्टूडेंट के लिए पिछले साल शायद सबसे अच्छा मौका रहा कि एक खराब स्टूडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत अच्छा ही मिलता है। तो आइए इससे हम बात करते हैं, तुम्हारा रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या रहा है? तुम रिवीजन किस तरह करते थे? तुम रिवीजन सर जो पढ़ा देते थे लास्ट के कुछ टाइम में, तुम्हारा क्या शेड्यूल रहा है पढ़ने का? लास्ट में हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर तो उतना टाइम नहीं था देखने का, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट था सर बताते थे, जो इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन सब पर ज़्यादा ध्यान। तो इसका कहना है कि जो हम लास्ट में हम पूरे
चैप्टर वाइज तो नहीं पढ़े हैं, बट जो हर चैप्टर में जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। ये अदर स्टूडेंट से भी हम बात कर लेते हैं, उसका रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या रहा है। तुम किस तरह से अपने लास्ट के 2 मंथ को तुम मैनेज किए हो, जो क्योंकि लास्ट के 1-2 मंथ में एक बोर्ड प्रेशर के लिए तुम्हारा तो, और तुम लोगों का फर्स्ट बोर्ड होता है तो और ज़्यादा प्रेशर है, तो तुम इस प्रेशर को किस तरह हैंडल किए हो? जी, लास्ट में हमने रिवीजन के लिए शाम को जब हम बैठते थे तो जो सब्जेक्ट को हम एक बार रख लिए, उस सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन सर टिक करवाए रहते थे उसको एक बार पूरी तरह से रीड कर लेते थे। और अगर ऐसे ही एक सप्ताह तक आप रीड कर लीजिएगा तो क्वेश्चन इतना याद हो जाएगा कि आप साल भर भी उससे नहीं भूल पाएंगे। तो यही रिवीजन का मेरा स्ट्रेटजी। तो इसका कहना है कि हम एक चीज़ को जो मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आज सर पढ़ा रही आज हम पढ़ ले और उसको सैंत दिए रख दिए बांध के, लेकिन इसका इसका कहना है कि रिवीजन तभी संभव है, आप तभी एक चीज़ को एक लंबे टर्म के लिए मेमोराइज कर पाएंगे जब आप उसको अगेन एंड अगेन आप देखेंगे तभी वो याद हो पाएगा। तो तुम जो लास्ट 1-2 मंथ में तुम्हारा रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या है? तुम सब्जेक्ट वाइज क्या, जैसे 1-2 सब्जेक्ट में तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी रहा बताओ? मैं साइंस थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते थे, साइंस का ही ज़्यादा रिवीजन करते थे। तो और तुम कोई दोस्त अपने साइंस मैथ पे तो हर कोई बात की हो, कोई लैंग्वेज पे बात करो, क्योंकि लैंग्वेज एक अच्छा क्योंकि मार्क्स लैंग्वेज भी 100 मार्क्स का होता है। तो तुम लोग लैंग्वेज में तुम्हारा कितना, पहले बताओ लैंग्वेज में तुम्हारा कितना है? जी 91। हिंदी या इंग्लिश में? हिंदी में। तो हिंदी के तुम किस तरह पढ़े हो? हिंदी को सिर्फ ऐसे ही पढ़ लिए? लैंग्वेज की ओर है बहुत कम स्टूडेंट बात का, और ये लोग भी अच्छे मार्क्स लाने वाले लैंग्वेज पे अभी तक तो बात नहीं किया। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ, इसका लैंग्वेज के लिए क्या जो है अप्रोच रहा है? तुम लैंग्वेज एज ए हिंदी लैंग्वेज, तुम्हारा हिंदी में कितना मार्क्स है? जी 91 है। तो इसका मैं हिंदी में जो है 91 है। तो तुम हिंदी को किस तरह पढ़े? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है और मैं महसूस भी किया अपने बैचमेट के टाइम में भी कि बच्चे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री कर साइंस मैथ और मेनली साइंस और मैथ पे ही फोकस करता है। तो तुम लैंग्वेज में भी 91, क्योंकि आउट ऑफ 100 एक लैंग्वेज में लाना बहुत ही कठिन होता है। तुम लैंग्वेज को किस तरह पढ़े, थोड़ा बताओ। जी, यहाँ हिंदी में तो विशेषकर शुद्धि अशुद्धि पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई हुआ, किसी में थोड़ा कम। यहाँ सब सब्जेक्ट पर मैंने एक साथ लेकर चला जाता है। इसीलिए मैंने सब हिंदी में भी, विशेषकर हिंदी तो उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन वहाँ शुद्धि अशुद्धि देखना रहता है। लेकिन यहाँ पर सब मैंने शुरू से ही पढ़ाई होता था। तो इसका कहना है कि यहाँ जो हम है हर सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करते थे, इक्वली सबको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते थे ताकि एक अच्छा मार्क्स आए। और ये सही भी है, क्योंकि आप जिसको जितना टाइम देंगे वो आपको उतना उससे आपको उतना गेन होगा। तो तुम जो यहाँ इस तरह से तुम पढ़े, तुम आगे क्या मतलब जो NIT IIT में तुम जाओगे, यहाँ से पढ़ोगे, तो तुम आगे किस लैंग्वेज को प्रेफर करोगे? क्योंकि आगे लैंग्वेज बहुत बैरियर होता है, तो तुम किस लैंग्वेज को प्रेफर करोगे? जी, हिंदी हम लोगों का मन स्ट्रॉन्ग है, तो सोचेंगे इंग्लिश लेकर पढ़ने के। तो तुम इसका मतलब आगे आती है कि इंग्लिश में तुम अगले नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, जो अभी 9th से 10th में गए हैं, तुम उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी, उन लोगों को भी मन लगा कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी आगे चलकर टॉपर करें और इस कोचिंग का नाम रोशन करें, ब्रिलियंट कोचिंग का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और टीचर का भी। तो इसका कहना है कि बढ़िया से पढ़े, अपना टाइम जहीं तहीं स्पेंड ना करे, जो लॉकडाउन के भरोसे ना रहे कि टीचर स्कूल खुलेंगे तो जाएंगे तो पढ़ेंगे, कोचिंग खुलेंगे तो जाएंगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करने को इसने मना किया है कि अक्सर कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं बनेगा आप कोई चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे लाइव सीवर को चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।